डॉक्टर संगीता, मेरे कुछ प्यार मोहब्बत और रोमांस से लेके कुछ सवाल थे। um, मैं टीवी पे एक इंग्लिश सीरियल देख रही थी और उसमें मैंने देखा दो आदमियों को किस करते हुए। काफी अटपटा सा लगा मुझे। क्या आप थोड़ा बता सकते हो उस बारे में? तो ये जो आकर्षण है, लैंगिक आकर्षण हो सकता है, किसी के साथ सेक्स करने का या केवल रोमांस करने का अट्रैक्शन हो सकता है। तो ये नेचर में कहीं भी आप देखें तो ये अलग अलग इसके रंग हैं। अधिकतर जो हम देखते हैं और हमें टीवी में, शोज में, मूवीज में ज़्यादा दिखता है और जीवन में भी दिखता है कि आदमी औरत के बीच में एक फीमेल है, एक मेल है, तो उनका और वो जेंडर आदमी और औरत और उनके बीच प्यार मोहब्बत हो। तो ये तो हम सारे में देखते हैं, पर ये ठीक है, ये मतलब कि बहुत अधिकांश क्योंकि हमारे मानव स्पीशीज है, हम मानव में हम सेक्स से ही हमारे बच्चे पैदा होते हैं। तो ये हेटेरोसेक्सुअल सेक्स जो है, ये अधिकतर पॉपुलेशन में ये है, ये नेचर की कुदरती देन है। और पर नेचर का ही एक और रूप है, उसमें समलिंगी कहते हैं, जिसमें कि अपने जैसे ही शरीर के वाले किसी दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। ये केवल मनुष्य में ही नहीं, और जानवरों में भी देखा गया है, जैसे गाय, भैंस, चिड़िया, आपके ये जिराफ, यहाँ तक कि लायंस, आपके सिंह और बाघ, और इनमें भी देखा गया। और इसमें हमें ये लगता है कि ये कैसे हो रहा है, ये क्या, ये गलत है, या ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, ये हमारा ट्रेडिशन नहीं है, ये नेचर में है। और ये ज़रूरी नहीं है नेचर में कि हर व्यक्ति से बच्चों की उत्पत्ति है ना। तो जो पॉपुलेशन है उसमें अधिकतर लोग आपके हेटेरोसेक्सुअल ही होंगे, जो कि मेल फीमेल, जिससे स्पीशीज आगे बढ़ती है। पर लगभग 10-15% डाइवर्सिटी, विविधता में आते हैं। तो ये जो लैंगिकता है, यौनिकता है, इसमें बहुत विविधता है, केवल हमारे अट्रैक्शन को लेके। अब अट्रैक्शन में भी आप देखिए, हेटेरोसेक्सुअल हो गए जैसे लड़का लड़की, होमोसेक्सुअल हो गए जिसे हम गे या लेस्बियन बोलते हैं, 2 लड़के या 2 लड़कियां ना, तो वो हो गया होमोसेक्सुअल, गे और लेस्बियन। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति है, उसे लड़के भी पसंद है और लड़कियां भी, तो हो गया बाइसेक्सुअल। और ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को लड़के भी पसंद आ सकते हैं, लड़कियां भी पसंद आ सकती हैं, कोई ट्रांस है तो वो भी, या कोई अंतरलिंगी है, तो उन्हें हम कहते हैं पैनसेक्सुअल। अच्छा, पैनसेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये सारे सेक्सुअल ओरिएंटेशंस। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी के साथ वो जो इच्छा है वही नहीं उत्पन्न होती, किसी के साथ सेक्स करने की इच्छा ही नहीं उत्पन्न होती है, वो हो जाता है एसेक्सुअल। और इसमें भी अलग अलग रूप हैं, इसमें भी जैसे कि एरोमांटिक और एसेक्सुअल, मतलब रोमांस की भी इच्छा नहीं है और सेक्स करने की भी इच्छा है ना। रोमांस और सेक्स में सारा फर्क है, सेक्सुअल एक्टिविटी और रोमांस। तो ये चीज होती है। कुछ होते हैं कि नहीं, रोमांस ठीक है पर सेक्स नहीं, सो रोमांटिक बट एसेक्सुअल। और कुछ होते हैं कि रोमांस करने से पहले उन्हें उस व्यक्ति में कुछ ऐसा अच्छा दिखाई दे, या तो उसकी बुद्धि या उसके साथ तालमेल बैठ रहा है, इमोशनल कनेक्ट हो रहा है, तो डेमी सेक्सुअल हो जाता है। तो ये एक्चुअली यौनिकता के अलग विविध रूप है। जितना हम देखेंगे अपनी सृष्टि में, तो उतना ज्यादा हम समझ पाएंगे, और ये चॉइस नहीं होती। अच्छा, ये नेचुरल है कि मैंने अभी बताया, जानवरों में भी देखा और जानवरों में भी है। और यही नहीं कि वो संबंध बना रहे हैं, बल्कि वो बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये न्यूजीलैंड के एक जू में देखा गया, पेंगुइन्स थे, 2 मेल पेंगुइन्स, वो आपस में ही रहते थे। फीमेल पेंगुइन्स भी आए तो उनको कुछ नहीं लेना देना,
फिर उनका क्या मन किया कि बच्चा हो जाए हमारा, अब बच्चा तो नहीं होने वाला, तो वो पत्थर उठा के अपने पैरों पे रख के खड़े हो गए कि शायद इसमें से बच्चा निकलेगा। फिर एक बार ऐसा हुआ कि एक हेटेरोसेक्सुअल कपल था पेंगुइन का, उसने अपना अंडा छोड़ दिया, इन दोनों ने उठा लिया वो और अपने पैरों पे रख के खड़े हो गए, और कुछ दिनों बाद उसमें से एक पेंगुइन बच्चा अट्रैक्शन की। हाँ जी। है ना? कभी आपने महसूस किया नहीं? कभी कभी। हाँ, कैसे पता चला कि आप उस व्यक्ति के तरफ आकर्षित हैं? क्या हो रहा था आपके शरीर में, क्या हो रहा था? मतलब जब भी वो व्यक्ति सामने आता है ऐसे एकदम लाइक कभी कभी थोड़ा ब्लश करने लगते हैं, लाइक मेरा जो लाइक हाथ है उसमें पसीना आने लग जाता है और दिल की धड़कन भी काफी तेज हो जाती है। ये सब आप करती हैं? नहीं, वो ऐसे नेचुरली हो जाता है, अपने आप हो जाता है। अपने आप। तो उसी तरह हम समझ सकते हैं कि जो हम कहते हैं ना समलिंगी, गे या लेस्बियन, उनके दिमाग में भी ऐसे ही हो रहा है, उनके शरीर में भी ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। अब होता क्या है कि जब हमको कोई व्यक्ति पसंद आता है तो उसके शरीर से जो अलग अलग तरह से हमारे दिमाग में उसका एक प्रतिबिंब बन रहा है, उसको देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, उसकी आवाज़ सुन रहे हैं, और करीब है तो जो शरीर में गंध होती है जिसे हम फेरोमोन्स कहते हैं, है ना, जो हमारे बगल में और जन्नांगों पे जो जगह में बाल होते हैं उनमें छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं और वहाँ से स्पेशल हार्मोन टाइप चीज़ निकलती है, उसको हम फेरोमोन्स कहते हैं। तो वो हम सूंघ रहे हैं और हम उन्हें कई बार छूते भी हैं, और जब ज़्यादा ही प्रेम बढ़ जाता है या मौका मिलता है तो हम किसिंग भी शुरू कर देते हैं, और एकदम डीप किसिंग। तो इस तरह से हम सारे अपने जो हमारे टेस्ट ऑर्गन्स हैं, टेस्ट के हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, उन सब से जो है वो स्टिमुलस जा रहा है ब्रेन में, ठीक है। और ब्रेन में क्या बनावट है और उसमें जो सेंटर है सेक्सुअल अट्रैक्शन का, जब वो एक्टिवेट होगा तब ये सब कुछ शुरू हो जाए, और इसके ऊपर आपका कोई वश नहीं। अब ठीक है, आप देखिए हेटेरोसेक्सुअल, आपको कोई व्यक्ति है जो वो हेटेरोसेक्सुअल है, ठीक है, वो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो औरत है तो हर आदमी पे उसका दिल आता है, नहीं ना, कोई है जो उसे बहुत पसंद आता है। तो ये सब जो है वो अपने आप से हो रहा है, और प्रकृति क्या चाहती है कि आपका जो आकर्षण हो वो, और उससे जो आपको प्रकृति का क्या है आकर्षण होगा, सेक्स होगा, बच्चा होगा। तो प्रकृति क्या चाहती है कि जो बच्चा है वो हेल्दी, जितना हेल्दी हो। तो अपने बहुत क्लोज रिलेटिव्स पे नेचर के हिसाब से ऐसा अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा। जो हमसे बहुत दूर है, हमारे जीन से फैमिली से कोई खून का रिश्ता नहीं है, ऐसे लोगों पे ज़्यादा चांस है हमारे अट्रैक्शन होने का। तो ये नेचर ने दिया हुआ। जो गे होमोसेक्सुअल लोग जो हम कहते हैं, तो उनमें भी उनका ब्रेन में ये क्या पाया गया है, जो एग्जामिन किया है साइंस में, कि जो फेरोमोन्स देखे, अगर आदमी का फेरोमोन दिया है और अगर औरत का ब्रेन एक्टिवेट हो गया तो हम कहते हैं हाँ बहुत अच्छी बात है, तो हेटेरोसेक्सुअल। पर होमोसेक्सुअल आदमी का भी ब्रेन वैसे ही एक्टिवेट हो जैसे उस औरत का एक्टिवेट हो। एंड इस पे रिसर्च की है? हाँ, रिसर्च की गई है, पिक्चर्स हैं, स्कैन हैं। इसीलिए होमोसेक्सुअल व्यक्ति कई बार कहते हैं कि इसमें मेरा कोई वश नहीं है, मुझे प्रकृति ने ऐसे ही बनाया है, मैं क्या कुछ गलत कर? क्या आपको क्या लगता है कि उन्हें प्यार करने की इजाजत होनी चाहिए या नहीं? Of course, yeah. या सारी जिंदगी अलग ही रहें, शादी कर लें? हाँ, अभी तो नहीं है हमारे देश में, तो लीगली शादी नहीं हो सकती है, पर कई देशों में ये है, लीगली वो शादी भी कर सकते हैं, बच्चे भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा था वो पेंगुइन, तो बच्चे भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसा होता है गेम में। थैंक यू।